जहाँ तक आज की वर्कर मीटिंग के उद्देश्य की बात है, तो अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक जी की और मेरी मुलाकात हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो विकास के जितने भी कार्य हैं उनको कराने के लिए, चाहे वो बिजली से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से हैं, शिक्षा से हैं, तो वो हमारी समस्याएं जो है विधानसभा की उन्होंने मांगी हैं। तो आज इस मीटिंग के माध्यम से हमने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएं ताकि हम उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा सकें। एक बात का आपने जिक्र किया कि देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री जी के विश्वास की बात है तो मैं आपको बताऊं, ये कड़वा सच है कि मेवात इलाका पिछले 70 सालों से 75 सालों से कांग्रेस पार्टी को वोट देता आया है और इस 75 साल में 45 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। मैंने हर तरीके से इसका आकलन किया है तो ये पाया है कि अगर मेवात के पिछड़ेपन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी को तो ना तो मेवात ने ना हमने ही कभी वोट दिया था, तो हम उनसे उम्मीद कैसे रख सकते थे। तो अब जब राज्यसभा का मौका आया तो हमें 80,000 वोट लोगों ने दी थी। उस 80,000 के बदले जो हमें एक वोट देने का अधिकार राज्यसभा में मिला वो हमने भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार दिया। और अब हम ये उम्मीद करते हैं और हमें विश्वास भी दिलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि चाहे पुराना विधानसभा की बात हो, चाहे जिला मेवात की बात हो, कि वो चाहे वो रेलवे की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा से जुड़ी है, स्वास्थ्य से जुड़ी है, सड़कों से जुड़ी है, रोजगार से जुड़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, तो वो सारे के सारे कार्यों को जो है विकास के कार्यों को करना चाहते हैं। तो इसी के लिए हमने उन्हें वोट दिया है और हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की बातों पर, और हमारे जो आदरणीय माननीय खट्टर साहब जी थे उन्होंने भी बड़ी दिलचस्पी पहले से वो दिखाते रहे हैं और अभी भी उन्होंने मेवात के प्रति विकास के मामलों में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मेवात जो पिछड़ा हुआ था वो विकास के पटल पर आगे बढ़ेगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मेवात जो है पुलिस के मामले में हमेशा पीड़ित रहा है और यहाँ पर जो अफसर हैं उनको सजा के तौर पर भेजा जाता है, उनको यहाँ आकर एक ऐसा चस्का लग जाता है कि वो यहाँ एक रिश्वतखोरी का इतना बड़ा जो है एक सरगना कायम कर लेते हैं कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। तो अभी मैंने भी इस चीज़ का जो है अंदाज़ा लगाया है, मुझे भी मालूम है कि CIA जो पुलिस है ये जो है गलत तरीके से दलालों के कहने पर नाजायज लोगों को उठाकर एक तरह से एक्सटॉर्शन जो है मनी उनसे लेकर उनको छोड़ने का काम करते हैं, जिसको अब से पहले भी हमने बर्दाश्त नहीं किया था और अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये शिकायत रखी जाएगी। देखिए, जहाँ तक रैली की बात है, मुख्यमंत्री जी खुद बड़े जो है उत्सुक हैं, आतुर हैं मेवात आने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर हमें मुख्यमंत्री जो है मेवात के अंदर आएंगे और इंशाल्लाह एक ऐसी रैली ऐतिहासिक होगी जो मेवात में आज तक ना तो हुई है और ना होगी। अब से पहले जितनी रैलियों की बात है उसमें भी हमारा ये रिकॉर्ड है और हम अपने रिकॉर्ड को कायम करके एक ऐतिहासिक रैली माननीय मुख्यमंत्री जी की पुराना विधानसभा के अंदर करवाएंगे। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, जैसा कि माननीय विधायक जी ने, मेरे वालिद साहब ने अभी कहा, इलेक्शन लड़ना ना लड़ना ये मकसद नहीं है। हमने ये निर्णय जनता के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ा था। आज हमारी जनता ने भी जहां इस बात को समर्थन देकर, अपना प्यार देकर ये कर दिया कि मंत्री जी चाहे स्वयं फैसला लें, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लें, तो इसका फैसला जो है, हम तो सिर्फ काम चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना और वो हमारा मकसद नहीं है। हाँ, अगर सरकार चाहती है और कार्यकर्ता हमारे चाहते हैं तो हम इलेक्शन लड़ने को भी तैयार हैं, इस्तीफा देने को भी तैयार है। अब ये तो कार्यकर्ता तय करेंगे या मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। तो कांग्रेस से देखिए, जहां मोह भंग होने की बात है, वो मेरे मोह भंग की बात है, पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ना रहकर एक कलह का घर बन चुका है और इसमें तो हर कार्यकर्ता पीड़ित है। वहाँ इतनी ज्यादा पार्टीबाजी है कांग्रेस के अंदर ही, हर आदमी को तीसरे दिन अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। तो जहाँ इतने बुत बने हुए हैं तो शायद हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आने वाले समय में कांग्रेस को ये जनता मौका देगी। देखिए, जहाँ तक बीजेपी और RSS के कार्यकर्ताओं की बात है,
मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा लगाव तो पहले से ही बाजार के लोगों के साथ रहा है, प्यार प्रेम हमारा बाजार के लोगों के साथ रहा है। वो चाहे किसी भी रूप में पार्टी के वहाँ रहे, हमें वोट भी उनका मिलता रहा है और समर्थन भी पहले से ही मिलता रहा है। लेकिन आज का जो मामला था, ये हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। हम एक विधिवत तरीके से पार्टी को ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में, और जितने भी, चाहे वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात हो, हम पहले भी उन्हें मान सम्मान देते आए हैं और हम आगे भी उन्हें बराबर का मान सम्मान देंगे, हमेशा अपने साथ लेके चलेंगे। और पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को हमसे किसी तरह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमसे उन्हें प्यार मिला है और प्यार ही मिलेगा। हम मानना नहीं, यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े उत्सुक हैं और उनकी बड़ी चाहत है कि मेवात को विकास के पटल पर लाया जाए। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है और उसकी विश्वास के आधार पर हमने ये फैसला लिया था। और अब तक की जो उनकी कार्यशैली रही है, जो उनका प्यार रहा है, उससे हमारा जो विश्वास है वो यकीन में बदल जाता है कि आने वाले समय में पूरे पुराना की नहीं बल्कि पूरे मेवात जिले के एक विकास के पटल पर आगे बढ़ेगा।